दोस्तों आपका मोबाइल का टच चलते चलते एक बैग यहाँ पे बंद हो गया। अभी ये काम करना बंद कर दिया। अभी देख सकते हो इस पे कितना हम टच कर रहे हैं तो ये टच काम नहीं कर रहा है, ना ये फोन अनलॉक हो रहा है, इसमें का लॉक भी नहीं खोल रहा है। ये प्रॉब्लम कब से आ गई है कि यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिएगा जब से ये लोगो आ गया है, एक फोटो आकर इस पे रुक गया, जब ही से ये टच काम करना बंद कर दिया। हो सकता है आपके फोन में साइड में कुछ लोगो आकर यहाँ पे रुक जाए, या कोई फोटो यहाँ साइड में रुक गया है, या किसी प्रकार का अगर हैंग हो गया है तो कैसे आप इसे ठीक कर सकते हो सकता है आपका फोन किसी ने हैक भी कर लिया हो तो सेम प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कोई लोगो आकर फंस जाएगा और टच काम करना एक बैग बंद कर देगा, चलते चलते अचानक काम करना ये बंद कर देगा। कितना बार इस तरह देखिएगा, कितना जोर से दबाकर टच को हम ऊपर नीचे कर रहे हैं फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, ना फोन अनलॉक हो रहा है। तो इस स्थिति में सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना है या स्विच ऑफ करना है, लेकिन ये काम तो करेगा नहीं। यहाँ से पावर बटन हम दबाकर देख लेते हैं। चलिए यहाँ से पावर बटन दबाने की कोशिश करते हैं, शायद पावर ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा पावर ऑफ और रीस्टार्ट का ऑप्शन आ गया, लेकिन इसको हम रीस्टार्ट पर खींच रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है, इसको पावर ऑफ पर खींच रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, किस तरह अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना है या रीस्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिएगा पावर बटन है और यहाँ पे वॉल्यूम माइनस और वॉल्यूम प्लस बटन है, या हो सकता है तीनों बटन एक ही साइड हो। तो तीनों बटन को आप एक बार इस तरह दबा के रखिए। देखिएगा यहाँ पे हम पावर बटन को ले लिए और इस साइड है वॉल्यूम माइनस और प्लस बटन, तो तीनों को एक साथ हम दबाएंगे। यहाँ पे देखिएगा मोबाइल को लाइट को चालू कर दिए और तीनों को एक साथ दबा कर यहाँ पे रखना है। जब तक आप दबा कर रखिएगा जब तक आपका मोबाइल वाइब्रेट ना कर जाए। यहाँ से वाइब्रेट जैसे करेगा ना तो बटन छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम दबा कर रखिए, वाइब्रेट कर दिया और यहाँ पे जैसे ओप्पो कंपनी का मोबाइल है तो ओप्पो का लोगो चल आया। इतना करने के बाद में आपका मोबाइल स्विच ऑफ होगा और ऑटोमेटिक फिर से ऑन होगा। अगर रिकवरी मोड में चल जा रहा है तो कैसे रीस्टार्ट करना है, तो यहाँ पे देखिएगा रिकवरी मोड में चल गया। यहाँ पे चाइनीज भाषा और इंग्लिश लिख रहा है, तो यहाँ इंग्लिश पर क्लिक कीजिएगा, अब टच बिल्कुल काम करने लगेगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिएगा पावर ऑफ कर दीजिएगा। देखिएगा इस तरह पावर जब ऑफ कर दीजिएगा तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से इसको ऑन कीजिएगा। जैसे ऑन कीजिएगा ना उसके बाद आपका मोबाइल यहाँ से अब ऑन हो जाएगा। अब देख सकते हो कि मोबाइल यहाँ पे ऑन हो रही है। ऑन होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, 10 सेकंड 15 सेकंड या 20 सेकंड, आपके मोबाइल की रैम के अनुसार, प्रोसेसर के अनुसार जितना तेजी से अगर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये ऑन हो रहा है, तो देखिएगा बहुत जल्दी अब ऑन हो जाएगा। ये पुराना मोबाइल है इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा था। देखिएगा अब यहाँ से ऑन हो गया। अब यहाँ पे इंटर द पासवर्ड, जो पासवर्ड है इसको पासवर्ड को डालना है। तो चलिए यहाँ से हम पासवर्ड को डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद में ये मेरा फोन अनलॉक हो जाएगा, अब सब कुछ काम करेगा। देखिएगा यहाँ से सेटिंग को भी ओपन कर रहे हैं तो सेटिंग भी ओपन हो गया। उसके बाद मिनिमाइज कर रहे हैं, कुछ भी चलाएंगे बिंदास होकर चलेगा और फिर 2 घंटा 3 घंटा चलेगा और सेम प्रॉब्लम चलाएगा। यहाँ से चलिए हम लॉक करके देख लेते हैं मोबाइल को। तो लॉक कर दिए तो देखिएगा जो वो फोटो यहाँ पे आया था ऑटोमेटिक सब गायब हो गया और यहाँ पे काम करने लगा। फिर जब वो फोटो आएगा ना तो ये काम करना बंद कर देगा। इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है जो कभी मेरा मोबाइल हैंग ना करे, तो इसका सोल्यूशन एक ही है। आप यहाँ से सेटिंग को ओपन कीजिएगा। आप कुछ ऐसा ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में आप रखे हो जो आपका मोबाइल को हैक कर दे रहा है, पूरा आपका एक्सेस वो ऐप ले जा रहा है, इस चलते आपके पूरी डाटा को चोरी कर रहा है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि कोई ऐसा ऐप तो नहीं इंस्टॉल कर लिए हो जिससे आपको परेशानी में डाल रहा है। तो ऐप सभी को आप डिलीट कर दीजिएगा जो आपको अनजान ऐप लग रहा हो। उसके बाद यहाँ से आप सेटिंग को ओपन कीजिएगा। सेटिंग को ओपन करने के बाद में आप ऐप सेटिंग में आइएगा। तो देखिएगा आपके फोन में ऐप सेटिंग कहाँ पे है, तो देखिएगा यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट लिखा हुआ है, ऐप मैनेजमेंट पर आप क्लिक कीजिएगा या एप्स लिखा होगा उस पे क्लिक कीजिएगा। तो आपकी फोन में जितने भी ऐप होगा ना सब यहाँ पे चलाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ऐप सब चला है, यहाँ पे बहुत कम ऐप बता रहा है। तो यहाँ पे शो सिस्टम ऐप पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में अपने फोन में देखिएगा यहाँ पे सब ऐप चलाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि अपने फोन को डार्क मोड में करना है। तो यहाँ से ऊपर से खींचिएगा और अपने फोन को डार्क मोड में कीजिएगा। तो यहाँ पे हम डार्क मोड का ऑप्शन खोज रहे हैं, कहीं पर भी इस मोबाइल में नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत पुराना मोबाइल है।
तो अपने फोन को जब डार्क मोड में कीजिएगा ना, तो यहाँ पे देखिएगा कोई ऐसा ऐप आपको दिखाई देगा जो उसका लोगो नहीं दिखाई देगा, ना उसका नाम दिखाई देगा। इसी तरह वो इंस्टॉल रहेगा आपके फोन में। उस ऐप को आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर लीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा। जब उस ऐप को यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए, जो अनजान ऐप हो, उसका नाम नहीं लिखता होगा, ना उसका लोगो यहाँ पे दिखता होगा, उस ऐप को आप डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद अपने मोबाइल को कुछ देर चला के देखिएगा, अगर ठीक चल रहा है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो अपने मोबाइल को हार्ड रीसेट करना होगा, फुल रीसेट करना होगा। तो कैसे फुल रीसेट करना होगा, तो यहाँ एडिशनल सेटिंग में आइएगा। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आइएगा, तो यहाँ पे देखिएगा बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। या बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आइएगा सबसे ऊपर और यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा रीसेट लिखकर। तो यहाँ पे REACT लिखिएगा, रीसेट लिखिएगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बैकअप एंड रीसेट। इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट उसी पेज पे चला आइएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से इरेज ऑल डाटा कर दीजिएगा, यहाँ से इरेज ऑल डाटा पर कीजिएगा। उसके बाद में अपने लॉक को यहाँ वेरीफाई कीजिएगा, तो आपका फोन यहाँ पे इरेज होने का तैयार हो जाएगा, यानी पूरा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। लेकिन डिलीट करने से पहले अपने मोबाइल में बैटरी देख लीजिएगा, 30% से ऊपर चार्ज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ इरेज डाटा पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इरेज डाटा पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपका मोबाइल स्विच ऑफ होगा और फिर ऑन होगा। जब आपका मोबाइल स्विच ऑफ होकर ऑन होगा तो कुछ इस प्रकार का लोगो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से नेक्स्ट या कंटिन्यू का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, बस यही करना है। उसके बाद स्किप का ऑप्शन आएगा, स्किप कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। इसी तरह करके अपने फोन की होम स्क्रीन पर आप ले जाइएगा। तो ऐसा चलिए हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ मोर की ऑप्शन मिलेगी, तो मोर पे क्लिक कीजिएगा, इससे एक्सेप्ट कीजिएगा। स्किप का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे स्किप कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा, यहाँ से सेट न्यू फोन कीजिएगा। उसके बाद फिर से स्किप कीजिएगा और यहाँ से गेट स्टार्टेड कर दीजिएगा। इस तरह करने से आपका फोन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके फोन में जितने भी वायरस था, जितने भी कचरा था, जितने भी फालतू का ऐप है, सब डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।